कभी कभी कुछ बातें सुनने में बिल्कुल उल्टी लगती हैं ना। जैसे ये कहना कि असली आज़ादी सारे नियम तोड़ने से नहीं बल्कि उन्हें सख्ती से अपनाने से मिलती है। सुनने में अजीब है, लेकिन ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसने पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में एक तरह से हलचल मचा दी है। अब ये जो फिलॉसफी है, ये किसी मोटिवेशनल स्पीकर के आरामदायक सेमिनार से नहीं निकली है। ये सीधे युद्ध के मैदान की सच्चाई से आई है। ये कोई मोटिवेशनल कोट्स नहीं है, बल्कि ये जीने मरने का एक कठोर नियम है। ये बात सोचने वाली है ना? भाई, एक तरफ है अनुशासन जिसमें नियम है, सख्ती है, और दूसरी तरफ है आज़ादी जिसमें कोई बंधन नहीं होता। तो फिर ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो इस फिलॉसफी को समझने के लिए सबसे पहले इसके मूल सिद्धांत को पकड़ना होगा। और ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने या एक्सरसाइज करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई अपनी छोटी मोटी इच्छाओं और अपने शेड्यूल पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, तो उसे अपनी कमजोरी, खराब सेहत और अधूरी काबिलियत से आज़ादी मिल जाती है। ये अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने के बजाय अपनी जिंदगी का मालिक बनना है। देखिए, ये कोई कॉर्पोरेट ऑफिस की मीटिंग में बना हुआ आइडिया नहीं है। इसे बनाया है पूर्व नेवी सील कमांडर जोको विलिंग ने। उनके लिए अनुशासन कोई चॉइस नहीं थी, ये जिंदा रहने की शर्त थी। सोचिए, जब हर फैसला जिंदगी और मौत का सवाल हो, तो अनुशासन ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसे खतरनाक माहौल में सरवाइव करने के लिए किस तरह की सोच चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और उस वॉरियर माइंडसेट को समझते हैं जो इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस मानसिक ताकत के बारे में है जो उन कामों को करवाती है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, मोटिवेशन एक फीलिंग की तरह है, आज है कल नहीं। लेकिन जो अनुशासन है वो एक मसल की तरह है, जिसे हर रोज ट्रेन करना पड़ता है। और ये तब भी काम करता है जब मन बिल्कुल ना हो। ये लाइन पिछली स्लाइड की बात को एकदम साफ और जोरदार तरीके से कहती है। मोटिवेशन एक ऐसे दोस्त की तरह है जो शायद जरूरत के वक्त फोन ना उठाए, जबकि अनुशासन वो साथी है जो हर हाल में साथ खड़ा रहता है। ये इस माइंडसेट का दूसरा सबसे मजबूत पिलर है। मान लीजिए टीम के किसी प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो जाती है। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? टीम के दूसरे मेंबर पर या हालात पर इल्जाम डालेंगे। लेकिन ये माइंडसेट कहता है कि खुद से पूछो, मेरी जिम्मेदारी कहाँ थी? मैं चीजों को बेहतर कैसे कर सकता था? ये आपको विक्टिम बनने से रोकता है और प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। और ये जो आइडिया है ना, ये तो कमाल का है। ये अत्यधिक जिम्मेदारी वाली सोच का ही अगला कदम है। ये हर बुरी चीज को, हर नाकामी को खुद को बेहतर बनाने के एक मौके की तरह देखने का तरीका है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये हर झटके में अपने फायदे की चीज ढूंढना है। तो अब तक हमने मानसिकता की बात की, मतलब क्यों का जवाब मिल गया। अब आते हैं कैसे पर, क्योंकि ये फिलॉसफी सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि असल में कुछ करने के बारे में है। ये सिर्फ घड़ी का एक टाइम नहीं है, ये दिन की पहली जंग है। ये आपके आलस और आराम पर आपकी पहली जीत है। जब अलार्म बजता है तो आप अपनी कमजोरी से कहते हैं आज नहीं। यहीं से आपके दिन की दिशा तय होती है। तो देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सीधा साधा प्लान है। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा रूटीन बनाने की बात है जो कामयाबी को आसान बना दे। हर स्टेप, हर रुकावट को हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जो वर्कआउट है, ये सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद तो दिमागी मजबूती बनाना है। जब शरीर कहता है बस अब और नहीं, और दिमाग कहता है एक और, असल में आप अपनी विल पावर को ट्रेन कर रहे होते हैं। यहीं पर फिजिकल डिसिप्लिन मेंटल टफनेस में बदल जाता है। इस फिलॉसफी में खाने को एक टूल की तरह देखा जाता है। हर चीज जो आप खाते हैं वो या तो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है या उससे दूर। यहां बात स्वाद की नहीं, परफॉर्मेंस की है। अब देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जरूरी है कि हम इस फिलॉसफी की कुछ आलोचनाओं पर भी एक नजर डालें, जैसा कि हमें हमारे सोर्स मटेरियल में मिला। ये एक बहुत बड़ी आलोचना है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये फिलॉसफी जिंदगी की मुश्किल चुनौतियों को बहुत ज़्यादा सरल बना देती है। किसी ऐसे इंसान को बस कर डालो कहना जो मेंटल हेल्थ या दूसरी गहरी परेशानियों से जूझ रहा है, शायद उतना मददगार ना हो। और जब बात नींद की आती है, तो साइंस बिल्कुल साफ साफ बताता है कि जहां जल्दी उठना फायदेमंद हो सकता है, वहीं लगातार नींद की कमी के सेहत पर बहुत गंभीर असर पड़ सकते हैं। तो इस फिलॉसफी को अपनाते वक्त हर किसी को अपनी नींद की जरूरतों का ध्यान रखना ही होगा। बैलेंस सबसे जरूरी है।
और फिर एक सामाजिक पहलू भी है जिस पर आलोचक ध्यान दिलाते हैं। कोई बहाना नहीं वाली सोच बहुत ताकतवर हो सकती है, लेकिन ये उन बाहरी रुकावटों को नज़रअंदाज कर देती है जिनका सामना बहुत से लोगों को करना पड़ता है। तो ठीक है, हमने इस फिलॉसफी को समझा, उसकी तारीफें देखीं और आलोचनाएं भी सुनी। तो इन सब के बाद इसका निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? आखिर में यह पूरी की पूरी फिलॉसफी बस एक शब्द पर आकर टिक जाती है: एक्शन। आइडियाज, प्लान्स, मोटिवेशन सब बेकार हैं जब तक कि उन पर काम ना किया जाए। ये एक सीधी, सरल और बहुत शक्तिशाली सच्चाई है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद ही ढूंढना होगा। अनुशासन एक बेहद ताकतवर औजार है, लेकिन उसे कैसे और कितना इस्तेमाल करना है, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत फैसला है। और शायद असली आज़ादी अनुशासन और जिंदगी के बाकी पहलुओं के बीच सही बैलेंस बनाने में ही छिपी है।